हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइन्थ साइंस वन का 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको मेरे साथ में मिलकर प्रैक्टिस करना है। तो नो बकवास, बिना बकवास के फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो दिस इज द 2022 क्वेश्चन पेपर, जिसको आपको जरूर एक बार तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए या एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना चाहिए। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। आपको एक और बात बता दूं कि अपना टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे हम लोग आने वाले नए वीडियोस, पीडीएफ, पीपीटी वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसको ज्वाइन कर लो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अब तक हमने सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम या आपके एनुअल एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, साइंस वन के, साइंस टू के, साइंस वन, साइंस टू, साइंस वन के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग ने अपलोड किए हैं। उसी तरीके से मैथ के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। और उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप पॉइंट पे दे रखा है, टॉप लेवल पे दे रखा है। तो जस्ट चेकआउट कर लेना सारे के सारे पेपर, जैसे मराठी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हमने आपको करवाई है। और ये क्वेश्चन पेपर बाय डिफॉल्ट आपके लिए होने वाला है, जिसका आंसर चैलेंज फॉर्म में आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाईलाइट अभी आपको हालत पेपर पैटर्न ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, आपको सब कुछ पता चलेगा होगा अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए होते, बताए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी का भी आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस पहला बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल मतलब क्या कि ये लो मिरर है आपका बर्फ, और ये प्रिंसिपल है, तो इसको हम पोल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उनके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो उसी तरीके से आपको सारे आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, उसको एज ए चैलेंज नंबर वन आपको सॉल्व करके बताना है। तो मतलब कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? C1, और जो भी आंसर होगा वो टाइप करके आपको बता। बात समझ में आ गई आपको? तो साउंड जनरेटेड बाय सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन इज कॉल्ड इंफ्रा ऑडिबल अल्ट्रा सुपरसोनिक। थर्ड वाला ये आपको एज ए चैलेंज नंबर टू, ये आपको चैलेंज नंबर थ्री, और ये वाला चैलेंज नंबर फोर। तो इस तरीके से आपको चारों के चारों चैलेंज का आंसर कमेंट में बताना है। इनका आंसर मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, आपको रीजन पता है कि हमने अब तक इतने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जितने सॉल्व किए उनमें सारे ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो उसको। ये अब ये आपको करके देना है। ठीक है, स्टेट द वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। क्या कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है? आपको पता सभी को कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई भी रे गिरती है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होके जाती है। तो अभी आप ही समझदार हो, तो कमेंट सेक्शन में एज अ चैलेंज नंबर 5 इसका आंसर आपको बताना है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। वेवलेंथ किसमें मेजर की जाती है? मीटर, हर्ट्ज या मीटर पर सेकंड में? समझदार हो, वेवलेंथ एक तरह का लेंथ है, तो ऑब्वियसली उसको किसमें मेजर किया जाएगा? मीटर में। और फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर की जाएगी? मीटर पर सेकंड में या हर्ट्ज में? इसका आंसर आपको एज ए चैलेंज नंबर 6 करके बताना, कुछ नहीं करना है। चैलेंज नंबर 6, और जो भी आंसर है आपको टाइप करना है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड है या हर्ट्ज है, वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इस तरीके से आपको सारे के सारे चैलेंज सॉल्व करके बताना, जितने भी देने वाला हूँ। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो आप मत करो कमेंट, लेकिन एटलीस्ट अपने नोटबुक में इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना एक बार, एक बार। ठीक है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, टेक्स्ट बुक सामने रखना और आंसर ढूंढना। डाइजेस्ट यूज मत करना, डाइजेस्ट यूज मत करना। फाइंड ऑड मैन आउट, अल्फा, गामा, थीटा, बीटा। आई होप तो आंसर आपको पता चल गया, आंसर आपको पता चल गया। एंड दिस इज योर चैलेंज नंबर 7। फाइंड को रिलेशन प्रोपेन सिंगल बॉन्ड इथीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पे देखो ई ई दिख रहा है, ई। हालांकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ गंदे राइटिंग में लिखा हुआ है, तो अच्छा हुआ गंदे राइटिंग में लिखा हुआ, तो देखते कितने लोग बता पाएंगे। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है? तो प्रोपेन के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन के अंदर सोच के बता दो कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक है, चैलेंज नंबर 8, आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग हैज बिकम मोर कॉमन, तो इसका चैलेंज तो मैं आपको दूंगा नहीं, लेकिन इसका आंसर मैंने अब तक जितने वीडियो अपलोड किए उनमें डिस्कस कर रखा है बहुत पेपर में। ठीक है, डायमंड इज यूज रॉक कटिंग मशीन। डायमंड को रॉक कटिंग मशीन में क्यों इस्तेमाल किया क्यों जाता है? बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट
मटेरियल हारेस्ट कार्बन एलोट्रॉप हार्ड होने की वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है रॉक कटिंग मशीन के अंदर। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन इज हायर इन द क्लोज एंड एम्प्टी रूम। इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन ज्यादा होती है क्लोज और एम्प्टी रूम के अंदर, हाउस के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 3 मार्क्स का सवाल, 3 क्वेश्चन करने हैं, 6 मार्क्स का सवाल। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज मतलब जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है, और वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं करती है। समझ में आया आप लोग को? तो सारे बातें देख लेना। रियल इमेज सेम साइड ऑफ मिरर बनती है, वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड ऑफ मिरर बनती है। मतलब आप बोल सकते हो जहां ऑब्जेक्ट रखता है, रखा रहता है साइड में, उसके अपोजिट साइड में बनती है। ठीक है, ओके। ये वाला एमसीक्यू मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। लुक एट दिस। मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू वॉल्स। एक आदमी दो वॉल के बीच में खड़ा। तो ये हमारी एक पहली वॉल हो गई, ठीक है, और दूसरी वॉल हमारी ये हो गई। और इन दोनों वॉल के बीच में एक आदमी खड़ा है। थोड़ा कलर कर लेते हैं वॉल को। और ये रहा हमारा आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। The man is standing between the two wall. He heard echo fired bullet after 0.5 सेकेंड। उसने पहला इको सुना। पहला इको जब उसने बुलेट फायर किया, इसने बुलेट फायर किया, और बुलेट फायर करने के बाद इसने पहला इको सुना 0.5 सेकेंड के बाद में। कितने सेकंड के बाद में? 0.5 सेकेंड के बाद में। मतलब इसका क्या हुआ कि जो बुलेट यहाँ से बंदूक से निकली होगी उसकी आवाज ऐसे पहले गई होगी, टकराई होगी, और जाने के बाद वापस उसके कानों तक पहुंची होगी, और उसने पहला इको सुना होगा। मतलब मान लो कि यहां से यहां तक का दूरी अगर x है, तो उस साउंड ने मैन से लेके वॉल तक दूरी कितना ट्रैक किया? x, और वापस आने के लिए कितना किया? x। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2x। ये बात समझ में आ गया? टोटल कितना डिस्टेंस उस साउंड ने ट्रेवल किया? 2x। अब बात दूसरा करते हैं। ही अनदर इको आफ्टर 0.9 सेकेंड। तो अब ये देखो, ये जो साउंड यहाँ तक वापस पहुंचा टकराने के बाद, ये साउंड वापस इधर जाएगा, और यहाँ टकराने के बाद वापस आएगा, और दूसरा इको वो 0.9 सेकेंड के बाद सुन रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सादा है कि मान लो ये वाला डिस्टेंस अगर y है, तो जाने के लिए y लगा और आने के लिए y लगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2y। परफेक्ट। तो पहला इको 0.5 सेकेंड में, और दूसरा इको 0.9 सेकेंड में, आफ्टर 0.9 सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट इको की बात करते हैं, फर्स्ट इको की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल। दोनों वॉल के बीच का दूरी निकालना है। अब मुझे बताओ, ये x है और ये y है, तो दोनों वॉल के बीच का दूरी कितना हो गया? x प्लस वाई। और यही तो आपको फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई। तो अगर फर्स्ट इको की बात करूं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे को डिस्टेंस निकालना ना, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, पहले केस में कितना साउंड ने डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्टेंस के जगह पे लिख दूंगा मैं 2x, और इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना साउंड का? 340, और उसको कितना टाइम लगा? उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा था पहले स्टार्टिंग केस में? 0.5 सेकेंड। कितना लगा? 0.5 सेकेंड। और आप सभी को पता है कि 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, 2 1 जा 217 जा, और ऊपर का एक जीरो लगा देंगे तो 170। और ये 170 डिवाइड बाय, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे लगभग 85। कितना मिल जाएगा? 85 मीटर। समझ में आया आपको? दिस इज माई वैल्यू ऑफ x। मुझे x प्लस वाई निकालना, तो y भी तो निकालना बाकी है ना। अब आप दूसरे केस में देखो कि दूसरे केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने? 2y। और वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी तो साउंड का जो होता है वही होता, कितना था? 340। और टाइम कितना लगा? तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो टाइम कितना लगा? 0.9 सेकेंड। बात समझ में आया? 340। आपको पता है 0.9 को मैं 9/10 लिख सकता हूँ। वेरी गुड। अब जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कट। अब देखो यहाँ पे 3 4 इंटू 9, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर लिखा हुआ था वो इधर आ जाएगा, एंड एक्स क्या बच जाएगा? सॉरी, वाई बच जाएगा आपका। यहाँ पे वाई आना चाहिए ना। 2 1 जा 217 जा, और 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा? आई थिंक वो मेरे हिसाब से हो जाएगा 153 मीटर। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। लेकिन आपको डिस्टेंस बिटवीन वॉल निकालना, मतलब x प्लस वाई निकालना, तो x का वैल्यू आया 85 और y का वैल्यू आ गया
153 और इसको प्लस करके आपको जो भी आंसर मिलेगा मीटर में आपको निकला है और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इतना सिंपल ये सवाल था और इसको प्लस करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना दिस इज योर चैलेंज नंबर 9। 8 तो मैंने पहले ही दे दिया और ये हो जाएगा आपका चैलेंज नंबर 9। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा होगा, जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट की दो प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके यूजेस लिखने हैं, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। राइट 4 यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड के 4 यूजेस आपको लिखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर हैज द ऑर्डर ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन का स्मेल क्यों आता है ब्लीचिंग पाउडर में, तो आपको रीजन पता है, ब्लीचिंग पाउडर जब पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है ना, तो ये रीजन आपको लिखना है, रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द सब क्वेश्चन एनी 5। कोई भी आप 5 सॉल्व करने, 15 मार्क्स का सवाल है, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को है, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो और इनका सबका आंसर आपको, मतलब इन सबका प्रैक्टिस आपको बड़े अच्छे से करना है, ठीक है ना। लुक एट द राइट द नोट ऑन द सोनार, स्टेट द टाइप ऑफ कोल एंड राइट देयर यूजेस। कोल के टाइप का भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करके हैं। 7th में दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ कलर विल यू यूज इन सेलिब्रेटिंग इको फ्रेंडली रंग पंचमी एंड राइट द इल इफेक्ट ऑफ डाई एंड यूजेस आल्सो। उसके इल इफेक्ट मतलब डाई के खराब इफेक्ट क्या है, उसके इस्तेमाल कहाँ का किया जाता है डाई का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो मैं ही आपको बता देता हूँ, CH4। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप ऐसे 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 करके बना दो, HHH, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। मीथेन की कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। व्हाई मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है, इसके लिए मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं। इट इज फाउंडेड इन द मार्शी प्लेसेस, जहाँ पे गंदगी ज्यादा होती है, कीचड़ बदबू आती है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से सड़ती है चीजें, जहाँ पे चीजें सड़ती है वहां से मीथेन गैस निकलती है। आपके टेक्स्ट बुक में बढ़िया से आंसर दे रखा है। एक्सप्लेन क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ केमिकल इक्वेशन। मीथेन को जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं Cl2 के साथ में, तो रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, CH3Cl बनता जाता है और साथ में क्या निकलता है, वेरी गुड। तो जो भी निकलता है आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगे इसके बारे में। वेरी गुड, ये चलो चलो मैं लिख रहा था HCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रे डायग्राम। व्हाट इज रे डायग्राम का आपको डेफिनेशन लिखना है। रे डायग्राम का मतलब होता क्या है, व्हाट आर इट्स यूजेस। रे डायग्राम का क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज करते हैं, वेरी गुड। इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज, ये सब पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। स्टेट द रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए रूल क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है जब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। तो इन सारे रूल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज कम्प्लीटली फॉर यू। आपको इनके सारे के आंसर ढूंढने हैं, खुद को कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने चैलेंज दिए उनका आंसर आप पहले बताना, ठीक है। मुझे लगेगा आप लोग भी मेरे साथ क्या हो, एक्टिव। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट फायदेमंद होगा तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।